नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 9 को पढ़ेंगे। और लेसन 9 का टाइटल है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो लेसन 9 का टाइटल है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस जो है लेसन को पढ़ेंगे। और एक छोटी सी पोयम है जिसमें जो है क्या दिया हुआ है इसको हम लोग सीखेंगे, तथा इंग्लिश पढ़ना, तथा इसमें कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड जो आए हैं उसको और इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो वेयर मीन्स होता है वेयर मीन्स होता है कहाँ। डू ऑल द टीचर्स मतलब सभी टीचर्स या सभी अध्यापक। गो मतलब जाते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दिखाया गया है कि मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही इसी क्वेश्चन को ये टाइटल बना दिया गया है इस लेसन का। तो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है कि मतलब इसमें एक कहा गया है कि सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर अ लिटिल चाइल्ड। अब देखिए फॉर अ लिटिल चाइल्ड मतलब लिटिल मतलब छोटा, चाइल्ड मतलब बच्चा। तो फॉर अ लिटिल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के लिए, एक टीचर इज है स्पेशल मतलब विशेष। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि एक छोटे बच्चे के लिए एक टीचर विशेष है, या एक टीचर विशेष होता है एक छोटे बच्चे के लिए, वो जो है विशेष होता है। उसके बाद देखिए इट इज डिफ़िकल्ट। यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन। यहाँ पे कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनकी हमने जो है हिंदी पहले से ही लिख दिया है, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए इट इज डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन होता है। फॉर अ स्मॉल मीन्स छोटा, चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो इट इज डिफ़िकल्ट यह कठिन है। इट इज डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के लिए। इट इज डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड यह कठिन है एक छोटे बच्चे के लिए। टू थिंक। अब देखिए टू थिंक मीन्स होता है सोचना। ये जो है इन्फिनिटिव बना दिया गया है। टू थिंक मतलब सोचना। फॉर हिज या हर, देखिए यहाँ पे हिज और हर दोनों को लगाया है, मतलब वो टीचर्स या लेडी होंगी या जेंट्स होंगे। तो अगर हिज हैं तो हिज और हर हैं तो हर जो है वो लेडी टीचर के लिए आएगा, तो उनकी मतलब अध्यापक। टू थिंक मतलब सोचना ऑफ हिज अध्यापक अपने अध्यापक के लिए। एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मतलब साधारण व्यक्ति। तो एक साधारण व्यक्ति, जैसा कि एक साधारण व्यक्ति की। अब देखिए यहाँ पे टू थिंक। अब देखिए फॉर अ स्मॉल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के लिए। टू थिंक सोचना। हिज टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन कि उसका अध्यापक एक साधारण व्यक्ति है। इट इज डिफ़िकल्ट यह कठिन है। तो यह एक छोटे बच्चे के लिए सोचना कि उसका टीचर एक साधारण व्यक्ति है, यह कठिन है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे चाइल्ड होते हैं, वो आप देखते होंगे कि अपने टीचर्स की बात वो मानते हैं। अपने टीचर्स को जो है वो सबसे ऊपर मानते हैं, और वो जो टीचर्स कहते हैं वही सही मानते हैं, और किसी का वो सही नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे वास्तविकता ये लिखा गया है कि ऑर्डिनरी पर्सन मतलब साधारण व्यक्ति वो टीचर को कभी नहीं मानते हैं। छोटे बच्चे, उनके लिए उनके टीचर ही सब कुछ होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक छोटा बच्चा जो है वो उसके लिए यह सोचना कि जो है टीचर भी एक साधारण व्यक्ति है, यह कठिन है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है। इस पोयम के माध्यम से क्या दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर डू कहाँ जाते हैं, ऑल द टीचर्स। वेयर डू गो मतलब ऑल द टीचर्स सभी टीचर्स गो जाते हैं। वेयर कहाँ, तो सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock 4 बजे के बाद। व्हेन जब 4 बजते हैं, या व्हेन इट्स 4 o'clock जब 4 बज जाते हैं, तो सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। जैसा कि 4 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूलों की, तो इसीलिए बच्चा कह रहा है कि व्हेन इट्स 4 o'clock मतलब जब 4 बज जाते हैं
तो सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज, डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे लिव रहते हैं इन हाउसेज मतलब घरों में, क्या वे घरों में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो सोच रहा क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे वॉश करते हैं धोते हैं देयर सॉक्स मतलब अपने मोजे, क्या वे अपने मोजे धोते हैं। और डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे घरों में रहते हैं और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। इस तरह से एक छोटा बच्चा सोच रहा है कि मतलब सभी टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं और जो है क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। इस तरह से बच्चा सोच रहा है और कह रहा है। उसके बाद देखिए डू दे वियर पायजामाज, क्या वे पायजामा पहनते हैं, क्या वे पायजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं, क्या वे पायजामा पहनते हैं और क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज, और वे क्या अपनी नाक को पकड़ते हैं या खुजाते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे उसी तरह से, द सेम मतलब उसी तरह से जैसे कि यू एंड मी मतलब तुम और मैं, जिस तरह से तुम और मैं जो है अपनी नाक को खुजाते हैं, क्या वे भी उसी तरह से खुजाते हैं। उसके बाद देखिए डू दे लिव विद अदर पीपुल, डू दे लिव क्या वे रहते हैं विद अदर पीपुल दूसरे लोगों के साथ, तो क्या वे दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड, हैव दे मम्स एंड डैड, अब देखिए हैव क्या उनके पास मम्मी और डैड हैं, तो हैव दे मम्स एंड डैड क्या उनके पास मम्मी और डैड हैं मतलब जो है उनके पास माँ और पिता हैं, क्या उनके पास माँ और पिता हैं। एंड वर दे इवर चिल्ड्रन, और क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वर दे इवर चिल्ड्रन, और क्या वे कभी बच्चे थे। इसके बाद देखिए एंड वर दे इवर बैड, और क्या वे कभी बुरे थे, और क्या वे कभी बुरे थे, तो बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, तो एंड वर दे इवर बैड क्या वे कभी बुरे थे। इस तरह से वो टीचर के विषय में सोच रहा है बच्चा कि मतलब क्या वे कभी बुरे भी थे, क्या वे कभी बच्चे भी थे। इस तरह से वो सोच रहा है। और इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं डिड दे इवर नेवर स्पेल राइट, तो क्या वे दे मतलब वे, तो क्या वे कभी नहीं स्पेल राइट मतलब सही नहीं लिखते थे, स्पेल मतलब लिखना होता है, राइट मतलब सही, तो क्या वे कभी सही नहीं लिखते थे। ऐसा भी वो सोच रहा क्या वे कभी सही नहीं लिखते थे। डिड दे इवर मेक मिस्टेक, क्या वे कभी गलती करते थे। डिड दे इवर मेक मिस्टेक, क्या वे कभी मेक मतलब बनाना या करना, मिस्टेक मतलब गलती, तो क्या वे कभी गलती करते थे। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, वर दे पनिश्ड क्या वे जो है क्या वे पनिश किए गए मतलब दंडित किए गए, क्या वे दंडित किए गए। इन द कॉर्नर मतलब कोने में, क्या वे कभी कोने में दंडित किए गए। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैग, चॉकलेट फ्लैग मतलब चॉकलेट की कैंडी जो फ्लैग को चॉकलेट को चुराने के लिए क्या वे कभी कोने में दंडित किए गए, क्या वे कभी कोने में दंडित किए गए जो है चॉकलेट की फ्लैग चुराने के लिए। पिंच्ड मतलब चुराना, द चॉकलेट फ्लैग चॉकलेट की फ्लैग को चुराने के लिए क्या वे कभी दंडित किए गए। इसके बाद देखिए डिड दे इवर लॉस देयर हाइंड बुक, क्या वे कभी लॉस किए देयर हाइंड बुक मतलब अपनी भजन की किताब को कभी वे खोते थे, क्या वे भजन की किताब को कभी खोते थे। डिड दे इवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे कभी छोड़ते थे, लीव मतलब छोड़ना, देयर ग्रीन्स मतलब अपनी सब्जियां, तो क्या वे अपनी सब्जियों को छोड़ते थे, साग या सब्जियां ग्रीन्स, तो क्या वे अपनी सब्जियों को छोड़ते थे, क्या वे कभी अपनी सब्जियों को छोड़ते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, अब देखिए डिड दे स्क्रिबल क्या वे जो है स्क्रिबल मतलब अस्पष्ट लिखना, ऑन द डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप पर, तो क्या वे कभी डेस्कटॉप पर
जो है अस्पष्ट लिखते थे? क्या वे कभी डेस्कटॉप पर अस्पष्ट लिखते थे? जो मतलब घसीटा करके लिखा जाता है उसी को स्क्रिबल कहते हैं, तो घसीट कर लिखते थे या अस्पष्ट लिखते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? डिड दे वियर, क्या वे पहनते थे? ओल्ड डर्टी जीन्स मतलब पुराना और गंदा जीन्स वे पहनते थे? क्या वे पुराना और गंदा जीन्स पहनते थे? इसके बाद देखिए आगे आगे क्या दिया है, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। तो देखिए टुडे, आज, आई विल फॉलो, मैं वन, आज मैं एक टीचर का फॉलो करूंगा, एक टीचर का पीछा करूंगा, बैक होम मतलब उनके घर तक, तो आज मैं एक टीचर का उनके घर तक पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, आई विल फाइंड आउट, मैं पता करूंगा, फाइंड आउट मतलब पता करना, तो आई विल फाइंड आउट, मैं पता करूंगा, व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं, व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं, आज मैं पता करूंगा कि वे क्या करते हैं। देन, तब, आई विल पुट इट इन अ पोयम, देन, तब, आई विल पुट इट, मैं इसे जो है पुट करूंगा, लिखूंगा, इन अ पोयम मतलब एक कविता में, तब मैं इसे एक कविता में लिखूंगा। दैट, जो, दे कैन रीड फॉर यू, जो वे तुम्हारे लिए पढ़ेंगे, दैट दे कैन रीड फॉर यू, तो वे जो तुम्हारे लिए पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है, पोयम जो है यहाँ पे समाप्त होती है, और इस तरह से बच्चे के जो है वो इच्छा को दिखाया गया है, ईगर को दिखाया गया है इसमें कि किस तरह से बच्चे जो है सोचते हैं और वे अपने जो है टीचर्स को ऑर्डिनरी पर्सन नहीं मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है पोयम आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको सीखने को मिले होंगे तथा इसका हिंदी अर्थ भी आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।